आज की इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण प्रश्न को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आप यदि आसान और सरल भाषा में इस प्रश्न का आंसर कंप्लीट करना चाहते हैं तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें। आपका यह जो प्रश्न है वो कक्षा 9वीं विषय विज्ञान के अध्याय 1 का प्रश्न है जो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो प्रश्न है आपका, सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा, पता लगाए ऐसा क्यों होता है। तो प्रश्न को हमें अच्छे से 2 बार पढ़ना है ताकि प्रश्न हमें अच्छे से समझ में आए, इसके बाद इसका आंसर हम लिख सके। तो एक बार फिर से हम पढ़ेंगे कि सामान्यतः ठोस पदार्थ की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है। क्या होता है, जो ठोस पदार्थ होते हैं वो क्या है, मजबूत होते हैं, उनका घनत्व ज्यादा होता है, लेकिन जो द्रव पदार्थ हैं उनका घनत्व कम होता है। लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा, लेकिन फिर भी जो ठोस पदार्थ है वो क्या है, मजबूत है, इतनी आसानी से वो क्या है, तैरते नहीं है जल में, लेकिन फिर भी बर्फ ठोस अवस्था में उसके बाद भी हमने जल अवस्था में उसे तैरते हुए देखा है, यानी कि जल के ऊपर तैरते हुए देखा है। तो हमें पता लगाना है कि ऐसा क्यों होता है। तो एक बार पढ़ेंगे फिर अच्छे से समझाने का प्रयास भी आपको करूंगी। तो बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, ये हमने यहाँ पे समझ लिया है कि जो बर्फ का घनत्व है वो कैसा है, जल की अपेक्षा में कम है, यानी कि बर्फ का वजन ज्यादा है और जल का वजन क्या है, कम है, यानी कि घनत्व क्या है, कम है जल का और बर्फ का ज्यादा है। फिर भी जल जमने से बर्फ होता है। तो देखिए, जल यानी कि पानी को हम जमाएंगे जब जाकर ही वह बर्फ बनेगा, इसलिए बर्फ के अंदर रिक्त स्थान रहता है और इसलिए बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा है। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे कि देखिए, जो हमारा बर्फ है, बर्फ के जो कण होते हैं वो इस तरह से क्या है, पास पास होते हैं, पास पास हमें बर्फ के टुकड़े क्या है देखने को मिलेंगे। बर्फ के अंदर जो कण है वो इस तरह से मिलेंगे देखने को, और जो हमारा जल है वो द्रव अवस्था में, तो इस तरह से जल के अंदर हमें क्या है, कण के अंदर इस तरह से खाली जगह मिलेगी, यानी रिक्त स्थान मिलेगा। तो ये रिक्त स्थान होने के कारण क्या है, बर्फ पानी के अंदर तैरेगा। किस तरह से तैरेगा कि यहाँ पे हमने देख लिया है कि बर्फ के कण है वो पास पास है ठोस अवस्था में बर्फ, और ये कण क्या है, दूर दूर है, जल अवस्था है, लेकिन फिर भी यह जो बर्फ है जल के अंदर तैर रहा है। तो क्यों तैर रहा है कि मान लीजिए हमने यहाँ पे ये एक गिलास लिया है, इस गिलास के अंदर हमने क्या है, जल भरा है जमने के लिए। जमने के लिए, बर्फ बनाने के लिए हमने पानी को क्या है, फ्रिज के अंदर रखा है। तो इस गिलास में हमने ये इतना जल भरा है, तो ये पूरा जो जल है वो क्या है, द्रव अवस्था में बन जाएगा, यानी कि ठोस बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो पानी से हमने बर्फ को बनाया है, तो पानी के अंदर क्या है, रिक्त स्थान है, ये यहाँ पे क्या है, हमारा जल है जो क्या है, द्रव अवस्था में है। तो इसके अंदर जो रिक्त स्थान है वही रिक्त स्थान इसके अंदर रह जाएंगे जमने के बाद भी। समझने का प्रयास करें आप अच्छे से कि पानी रखा है हमने फ्रिज के अंदर, इस गिलास में हमने क्या रख दिया है, जल रख दिया है। तो ये जल हमारा क्या है, जम तो गया है, लेकिन इस जल के अंदर क्या थे, रिक्त स्थान है। तो रिक्त स्थान भी जमने के बाद भी इस बर्फ के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। इस कारण से पानी के ऊपर क्या है, हमारा बर्फ तैरेगा। समझ में आया होगा अच्छे से आपको कि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, लेकिन जो जल है, पानी है, पानी को हमने जमने के लिए रखा है। तो जल के अंदर क्या है, रिक्त स्थान है, कण इसके दूर दूर है। भले ही पानी हमारा बर्फ बन गया है, लेकिन उसके अंदर रिक्त स्थान तो रह गए हैं। तो उन्हीं रिक्त स्थानों के कारण क्या है, जल हमारा बर्फ हमारा जल के अंदर तैरेगा। इसलिए बर्फ के जो टुकड़े होते हैं वो जल के अंदर हमें तैरते हुए दिखाई देते हैं। तो मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा अच्छे से। आप केवल इतना समझ लीजिए कि भले ही बर्फ है, ठोस अवस्था में है, लेकिन पानी से ही हमने बर्फ बनाया है। तो पानी के अंदर क्या है, खाली जगह है, वही खाली जगह हमें बर्फ में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि जल से ही हमने बर्फ बनाया है। तो उस बर्फ के अंदर भी क्या है, रिक्त स्थान मिलेंगे। तो उन्हीं रिक्त स्थानों के कारण क्या है, बर्फ के टुकड़े पानी के अंदर तैरेंगे।
तो मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा इस प्रश्न का आंसर। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से नोटबुक में नोट करें, कंप्लीट करें और जितने भी अध्याय 1 के प्रश्न हैं सभी की प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार कर दी है। प्लेलिस्ट में जाइए, आपको हर एक प्रश्न उसमें मिलेगा, तो कंप्लीट जरूर करें सभी प्रश्नों को।